कोमल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, देखिए, दिल्ली का जो दंगल है वो लगातार रोमांचक होता चला जा रहा है। 5 फरवरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ये जो लड़ाई है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि देखिए 29 नेम्स और जो है पावर पैक लिस्ट में बीजेपी ने जारी कर दिए है। अपने 58 योद्धा उतार दिए मैदान में। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये जो चुनावी दंगल है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होता चला जा रहा है इस लिहाज से, क्योंकि देखिए हम ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पोस्टर वॉर भी राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। बयान जो है, बयानबाजी का सिलसिला जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि दिल्ली का चुनाव जो है इस बार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। अलग अलग रंग जो है वो राजधानी दिल्ली में चुनाव से पहले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो देखिए 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है, पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी 29 उम्मीदवारों का नाम था। दूसरी लिस्ट जारी होती है 29 उम्मीदवारों का नाम होता है, लेकिन इसमें अगर हम गौर करें तो देखिए 5 महिलाओं को जगह दी गई है। साथ ही साथ उन लोगों को जगह दी गई है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आकर के जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। अगर हम पहले लिस्ट की बात करें तो देखिए उसमें 7 उम्मीदवार ऐसे थे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से। देखिए, चलिए कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट आपसे लेते रहेंगे पूरी जानकारी के लिए। अब आपको दिखाएंगे तस्वीरें अलौकिक, विहंगम, अविस्मरणीय उस महाकुंभ की जिसकी तैयारियां इस समय उत्तर प्रदेश में जोरों पर है। हर एक चप्पे चप्पे पर इस समय मुस्तैदी है जिला प्रशासन की। इसके साथ ही साथ योगी सरकार कैसे इस महाकुंभ को यादगार बनाया जाए, हर एक उस तैयारी में लगी है। महाकुंभ में इस बार कई ऐसी तैयारियां की गई हैं जिसको देखकर दुनिया वाहवाही कर रही है यूपी सरकार की। कौन सी है वो टीम इस देश की? वो टीम बड़ी प्यारी है। एक है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी और दूसरे हैं हमारे आदरणीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के ऐसे उत्तम प्रदेश बनाने वाले योगी जी। और दूसरी बात, उन दोनों के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरा, सच मानिए तो पूरी टीम कुंभ मेला की रात दिन जगी हुई। जैसे अपने घर में शादी नहीं होती है, कैसे पूरा परिवार जगा होता है कि अपने घर की शादी बिटिया ठीक से विदा हो जाए। यहाँ तो बिटिया की विदाई की बात नहीं है, बल्कि हर बिटिया सुरक्षित रहे, हर परिवार सुरक्षित रहे और पूरा भारत, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि संगम के तट से होने वाला ये मेला इस देश के संगम को आज के दिन पर मैं कहना चाहूँगा बनाए रखे और इस देश के संगम को सुरक्षित रखे, ये भी बहुत जरूरी। लेकिन इस संगम की शुरुआत कैसे हुई? क्यों आना पड़ा संगम के तट पर? महाराज जी, हम इतिहास के बारे में जानेंगे, उससे पहले संतोष जी जरा ये तस्वीरें भी दिखाइएगा। हरे कृष्णा हरे रामा के जयकारों के साथ श्रद्धालु यहाँ पर नाव में बैठे हुए हैं, आपको भी सुन रहे हैं। महाराज जी, कई ऐसे लोग हैं, खासतौर पर युवाओं की बात करें, जो अभी इतिहास के बारे में नहीं समझते हैं। अमृत मंथन हुआ, उसके बाद ये जो 3 नदियां हैं ये ही क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, उसके बारे में भी बताइए। जरूर। देखिए, पहली बात तो नदियां हैं तो दुनिया है, ये हमारे ऋषि जानते थे। हम AI एज में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि जो थे ना वो AI को भी जानते थे, लेकिन RI, उनके पास ऋषिज इंटेलिजेंस थी, AI to RI, और उन्होंने इस RI की दृष्टि की वजह से हमको NI दिया, नेचर इंटेलिजेंस। उनको पता था जल ही जीवन है, जल बचेगा तो सब कुछ बचेगा, पानी नहीं तो प्रयाग कैसा, पानी नहीं तो कुंभ कैसा, और फिर अगर पानी नहीं बचा तो विश्व नहीं बचेगा। नो कुंभ, नो कॉफी, नो टी, नो कॉन्फ्रेंस, नथिंग, नो मेला, नो पानी, नो मेला। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया इन नदियों की ओर। नदियों को जोड़ने के लिए, नदियों से जुड़ने के लिए, नदियों को जोड़ा समाज से और नदियों से जोड़ा समाज को। उसमें क्या किया, इस देश की पवित्र गंगा।
तो देखिए तस्वीरें लगातार हमारी सहयोगी प्रगति दिखा रही है कि किस तरीके से प्रयाग किनारे संतों का जो ये संसार है वो बसा हुआ है और महाकुंभ की कल से शुरुआत हो रही है। चिदानंद सरस्वती जी से वो बातचीत कर रही थी और परमार्थ निकेतन आश्रम के वो अध्यक्ष है, किस तरीके से वो अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय यहाँ पर रखते हुए नजर आते। सनातन शक्ति को लेकर के तमाम विषयों पर वो जानकारी दे रहे थे, वो बात कर रहे थे कि इतिहास क्या है महाकुंभ का, अमृत मंथन को लेकर के क्या कुछ वो दिव्य कहानियां हैं। उनके पूर्वजों की साधना से, लेकिन जब वो उतरी तो उन्होंने पूरा उद्धार भी किया और फिर रुक गई। उनको लगा कि नहीं, केवल राजा के पुत्र नहीं, मैं तो सबके लिए हूँ। राजा हो या रंक हो, ऊंच हो या नीच हो, छोटा हो या बड़ा हो, मुझे यहाँ टिकना है। अगर इस संस्कृति को टिकाए रखना है तो मुझे भी यहाँ टिक कर ये संदेश देना है कि गंगा इज फॉर ऑल, गंगा इज फॉर ऑल। और गंगा ने कभी सोचा नहीं कि मैं केवल श्यामलाल के खेतों को सींचती हूँ, या मैं सलमान के खेतों को ना सींचूं, या मैं सोहन सिंह और साइमन के खेतों, नहीं, गंगा ने तो सोहन सिंह के खेत को सींचा, सलमान, साइमन, सोहन सिंह और कोई भी हो, सबके खेतों को सींचा, ताकि इस देश में ये मैसेज हो कि ये नदियां सबके लिए, हमें सबको जुड़ना है और सबके लिए इनको सुरक्षित रखना है। गंगा हैज नो वेकेशन। देखो हमारे भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी कभी कोई छुट्टी नहीं ली। नो वेकेशन एंड नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग इन रिटर्न, कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बहती जा रही है। और नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है। यही इस देश की गंगा है जो भेदभाव नहीं करती। महाराज जी, भेदभाव नहीं करती है नदियां, और एकता की जो झलक है क्या इस बार महाकुंभ में देखने को मिलेगी? अभी हाल ही में सनातन बोर्ड को लेकर भी काफी मांगे उठ रही हैं, तो जब उसको लेकर बैठक होगी तो आपको क्या लगता और नहीं बांटने की हो रही है वो लोग समझ पाएंगे? मैं समझता हूं कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री। तो देखिए महाकुंभ से लगातार एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से चिदानंद सरस्वती जी कहते हुए नजर आए कि नदियां कभी भेदभाव नहीं आकर संदेश दिया कि इस बार का कुंभ जो है ये एकता का महायज्ञ है। हो गई, लाइन सेट हो गई, लाइन क्लियर हो गई, इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि एकता का महाकुंभ है। यहाँ बटने की बातें नहीं करनी है, यहाँ कटने की बातें नहीं करनी है। ना हम बटेंगे ना बांटेंगे, ना हम कटेंगे ना काटेंगे, और ना हम डरेंगे ना डराएंगे, ना मरेंगे ना मारेंगे। यही तो सनातन है, और यही सनातन की रक्षा करने के लिए ही ये कुंभ है कि ताकि ये संदेश जीवित रहे। क्योंकि भारत अपने लिए नहीं जीता है, भारत तो सबके लिए जीता है, सबके लिए सांस लेता है। जो भारत सबके लिए है वो कहाँ कटने की बात करेगा? वो तो जो कट रहे हैं उनकी भी रक्षा की बात करता है। भारत तो वो है जहाँ युद्ध दूसरे देश में है, लेकिन भारत का तिरंगा भी जिसने उठा लिया वो भी बच गया। बताइए, भारत तो दूसरों को भी बचाता है। बांटने की बात, काटने की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने विदेशी चश्मे पहने हैं, जिन्होंने विदेशी चश्मे पहने हैं। इससे समय आया है आज भारत को भारत की नजर से देखें। आज बदलें, अपने ऐनक को बदलें, अपने एंगल को बदलें। सारे ट्रायंगल बदल जाएंगे जो बनाए जा रहे हैं, सारे नैरेटिव बदल जाएंगे अगर हम इस तरह से जिएंगे। पक्का मानिए, तो पक्का मानिए कुंभ सफल होगा। और ये कुंभ की सफलता के लिए ही हम सब ने ये किया है कि नहीं, चाहे कुछ भी होगा, यहाँ से कोई बटने का संदेश नहीं होगा। जो बटा जो खोया, बहुत खोया, लेकिन यहाँ से पाने की बात होगी, खोने की नहीं। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है किसी से कम नहीं। और इसके लिए यात्रा हम सबको करनी होगी, हम सबको करनी होगी। ये माना कि इस जमीन को गुलजार ना कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। बस यही भारत की यात्रा है, यही कुंभ की यात्रा है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है।